अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करना, सामाजिक न्याय तक से अब नीतीश कुमार को थोड़ा सा दिक्कत होने लगा है। चिराग पासवान और बाकी दल इसको भुना रहे हैं। नीतीश कुमार को भुनाने का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि तेजस्वी स्टालिन के मंच पे चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है, फर्जी खबर है। और वीडियोस तो लगातार वायरल हो रहे हैं। और जदयू जब राजद बोल रही है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, तब तो जदयू कह रही नहीं हम एक्शन ले रहे हैं। तेजस्वी यादव पर नकेल कसने के लिए ईडी और सीबीआई लगातार तैयारी कर रही थी। उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं। पहला फेज लगभग पूरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। ललन सिंह के बयान और ललन सिंह के ट्वीट ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश को लेकर कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। ऐसे में नीतीश अगर इधर आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ कितने लोग परेशान होंगे। खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा का तो जीना हराम हो जाएगा। अभी उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन छोड़े हैं, नई पार्टी बनाए हैं, भाजपा के भरोसे अब शायद राजनीति कर रहे हैं कि गठबंधन में कुछ मिलेगा। उससे पहले ही नीतीश झटका देने के थे। मतलब नीतीश कुमार सभी नेताओं के प्लान को क्रैश कर देते हैं। अब ये तो नहीं कहा सकता कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने की वजह से ही इनका प्लान बन गया, लेकिन बहुत हद तक इसमें डिपेंडेंट है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर पाला बदलने की सोच रहे हैं और ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार विभिन्न मुद्दों पर एक साथ समानांतर राजद से फिलहाल तकल्लुफ में है। समस्याएं हो रही, रामचरितमानस पर बयान, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करना, सामाजिक न्याय तक से अब नीतीश कुमार को थोड़ा सा दिक्कत होने लगा है। और ये बहुत दिन हुआ नहीं है सरकार को बने हुए, तो इस तरीके से उनको महसूस नहीं होना चाहिए था। लेकिन तेलंगाना माफ कीजिए तमिलनाडु वाले मुद्दे पर विशेष तौर पे चूंकि बिहारी सेंटिमेंट है, बिहारी वोट है और भाजपा, चिराग पासवान और बाकी दल इसको भुना रहे हैं और नीतीश कुमार को भुनाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उल्टा नीतीश कुमार इसके विपरीत साइड चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेजस्वी स्टालिन के मंच पे चले गए हैं। तेजस्वी बार बार अब उस मंच पे जाने चलते तेजस्वी बार बार इस खबर को ना कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है, फर्जी खबर है। और वीडियोस तो लगातार वायरल हो रहे हैं, आ रहे हैं वीडियोस। हालांकि हमने बताया है कि घटनाएं तो इक्का दुक्का हुई हैं, लेकिन ये जो एक दबाव सब पड़ गया है वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं और बिहारी हैं, इनके बीच मतलब ना चाहते हुए भी कंटेंशन क्रिएट हो गया है और भागने लग रहे हैं वहाँ से बिहारी मजदूर। और ऐसी स्थिति में भयावह भगदड़ मच जाती है ना। और उस स्थिति में आप बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं फेक न्यूज़ है, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, एक घटना हुई, दो घटना हुई, उसको भी आप ना कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जदयू पर भी दबाव पड़ रहा है कि अरे क्या बिहारी मजदूरों के आप खिलाफ है, क्या बिहारी मजदूरों के सेंटिमेंट को समझ नहीं सकते हैं क्या फिर बिहार के लोग बाहर रहेंगे तो एक तो आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, दूसरा अगर उनको कुछ हो रहा था आप जिम्मेवारी भी नहीं लीजिएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने आपने देखा होगा कि जिस दिन हमने खबर चलाई थी उस दिन से ही जदयू एक्टिव हो गई थी। और जदयू जब राजद बोल रही है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, तब जदयू कह रही नहीं हम एक्शन ले रहे हैं। जदयू तब नया एक्शन ले रही है और नीतीश कुमार बार बार जो एक्शन ले रहे हैं और नीतीश के एक्शन की वजह से वहां के डीजीपी को सामने आना पड़ा, फिर वहां के पूरे पुलिसिया तंत्र को, यहाँ तक स्टालिन को बयान जारी करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। श्रम मंत्री बयान जारी कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दबाव पड़ा तो स्टालिन और तमिलनाडु सरकार और वहाँ के प्रशासन में पूरा हलचल मचा है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार सबसे पहले था। आज देखिए, आज चिराग पासवान और पप्पू यादव इस लोग गया है वहाँ पे ब्राउनी पॉइंट लेने, लेकिन सरकार ने उससे पहले वहां पे टीम भेज दी है। सरकार इस बार एक्शन में मैं नीतीश कुमार का पूरा बड़ाई करना चाहूंगा यहाँ पे। 100 मार्क्स जिस तरीके से तमिलनाडु में जो फर्जी मामला, जबरदस्ती का कंटेंशन, एक दो घटनाओं को लेकर पूरा विवाद उत्पन्न करना और उसमें सरकार एक्टिव हो जाती है, तो ये बड़ी बात है। मतलब सरकार सेंसिटिव है इस वक्त। अब ये सेंसिटिव हो सकते हैं नीतीश कुमार इसलिए भी क्योंकि जनता का वोट लेना है। उनको ये भी पता कि ये जो मजदूर आएंगे तो इनके परिवार वाले भी हमको वोट करेंगे, एंटी वोट चला जाएगा भाजपा को। तो ऐसे में अगर इस सेंटीमेंट को नहीं समझते हैं तो हमें घाटा होगा। और ये भी राजद और जदयू के बीच में लड़ाई का एक बड़ा विवाद हो गया सामने और इसकी वजह से भी नीतीश कुमार थोड़े सहमे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है, बिहार में तेजस्वी यादव पर नकेल कसने के लिए ईडी और सीबीआई लगातार तैयारी कर रही थी। आपको याद होगा मैंने कहा भी था। और एक बड़ी बात यहाँ ये भी जान लीजिए कि ईडी और सीबीआई को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के 8 बड़े नेता नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आप अपनी जो विश्वसनीयता है और सरकार, केंद्र सरकार की विश्वसनीयता है, संघीय ढांचा जो है उसको कहीं ना कहीं इस तरह से अगर दुरुपयोग होगा एजेंसीज का, तो उस पर
कुठाराघात होगा और विश्वास उठेगा लोगों का, गिरफ्त की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये न हो इसलिए उन लोगों ने लेटर लिखा है, लेकिन नीतीश कुमार में शामिल नहीं है। नीतीश ने सीधा कार्रवाई की है, नीतीश उसमें शामिल नहीं है। और आज जब फिर से ईडी सीबीआई पर छापा पड़ रहा है, तेजस्वी यादव के परिवार पर, जी जी, आप बताइए मुझे, क्या नीतीश कुमार दूरदर्शिता नहीं दिखाए हैं इसमें? एकदम दिखा रहे हैं। इस वक्त ही अपने आप को भाजपा की तरफ नजदीक दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों ललन सिंह जबरदस्ती नाखून कटा के शहीद बन रहे हैं कि नहीं हम तो जा ही नहीं रहे भाजपा में? तो बुला कौन रहा है? भाजपा ने तो कह दिया कि नहीं आप लेंगे आपको साथ में जी। मतलब जबरदस्ती माहौल बनाया जा रहा है। और तेजस्वी से खास तौर पे बात समझिएगा, तेजस्वी यादव से खास तौर पे राजद से अपने आप को जदयू दूर कर रही है। उसको पता चल गया है कि कुछ ना कुछ रणनीति भाजपा की है, जिसके टारगेट पर फिलहाल तेजस्वी यादव है। तो जो डूबती नाव पर बैठेगा वो तो डूबेगा ही ना जी। और ये परिस्थिति बन गई है। और कहीं ना कहीं नीतीश अगर राजनीतिक रूप से डूबती नाव है तो इस एजेंसियों के दबाव के चलते तेजस्वी की भी नाव बहुत डगमगा रही है जी। और इसका मतलब एक प्रतिफल निकल कर आ रहा है, एक कंसेंटिव निकल के आ रहा है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे एनडीए की तरफ। और इससे बेचैनी किसकी बढ़ेगी? उपेंद्र कुशवाहा नए नए आए हैं तो सबसे उनको बेचैनी बढ़ेगी, चिराग पासवान की बेचैनी बढ़ेगी जी। और भी आरसीपी सिंह और भी दल उनकी बेचैनी बढ़ेगी। हो सकता है इसी वजह से भाजपा इन लोगों को फिलहाल बहुत जी तरीके से इंडिया में नहीं एंट्री करा रही है, बाहर समय लगा रही है। और मैंने आपको याद होगा बहुत पहले कहा था कि सबके पास है तो उनके पास एक वीआईपी पास है जो कभी भी उपयोग कर सकते हैं। और नीतीश कुमार यही उपयोग करने की कोशिश मुझे लगता है कर रहे हैं। और इस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत कुछ बच नहीं जाता है। आप देखिए, हम वीडियो भी दिखाना चाहेंगे इस वीडियो के अंत में, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है, तो पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि नीतीश कुमार फिर जा रहे हैं एनडीए में, तो उन्होंने कहा कि नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए उनको लेगा नहीं, बल्कि कल उन्होंने ये कहा था कि हम भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। रिपीट किया था इस बात को उन्होंने। और आज उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कहीं जा सकते हैं, अगर चले गए इस बार तो जनता मुझे लगता है कि उनको छोड़ेगी। इस बार वो कार्यक्रम करने लायक नहीं रह जाएंगे जी। और जब ये बात वो बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो मुझे लगता है कि मेरा पंचनामा वो कुछ ज़्यादा देख रहे हैं आजकल क्योंकि याद होगा आपको, मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार पब्लिक अगर डोमेन में आए या समाधि करने जा रहे हैं, जनता के बीच जाएं, और अगर उनके पास अगर नहीं होंगे उनको सुरक्षा बल के लोग, बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा जनता का आक्रोश है नीतीश कुमार के खिलाफ। और मुझे लगता है नीतीश शायद इस बात को समझ गए हैं कि उसका उपाय यही है कि हर क्षण पे कपड़ा बदल दे। अब देखो, चेहरा अच्छा नहीं हो तो कपड़ा तो बढ़िया कम से कम पहनिए जी महाराज, कपड़ा बदल के पहनिए कि चेहरा वाला जो कमी है वो पूरा हो जाए, कपड़ा में पूरा हो जाए। और यही उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी भी कहीं ना कहीं इस वजह से है भाई। अब बहुत तगड़ा बेचैनी उनको होगा, क्योंकि देखिए बाकी लोग तो फिर भी मैंने उनकी लड़ाई पुरानी हो गई, ताजा लड़ाई इनका है, मामला अभी केस ओपन है, अभी इसमें किसी का बेल नहीं होगा जी। नीतीश कुमार इसी में बेल करा के उल्टा उन्हीं को फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी को लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा के अंदर सबसे ज़्यादा बेचैनी होगी, और ये बात स्वाभाविक है। अभी 1 महीने पहले ही विवाद शुरू हुआ है, और इतना जल्दी नीतीश कुमार का बड़ाई करना पड़े, नीतीश कुमार के लिए कसीदे पढ़ना पड़े, तो ये काफ़ी मुश्किल है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। जो भी कुछ बचा खुचा है सब समाप्त करवा दिया क्या उनका। बीजेपी में फिर से गए तो जनता भाषण करने देगी उनको? भाई व्यक्तिगत भी तो कुछ होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।